ॐ अपाम सोमम् अमृता अभूम। ॐ अपाम सोमम् अमृता अभूम। अगन्म ज्योतिः अविदाम देवान्। अगन्म ज्योतिः अविदाम देवान्। किं नूनमस्मान् कृण्वत् अरातिः। किं नूनमस्मान् कृण्वत् अरातिः। किमु धूर्तिरमृतमर्त्यस्य। किमु धूर्तिरमृतमर्त्यस्य। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का जो मंत्र है वो तत्वज्ञान से क्या उपलब्धि होती है इस ओर संकेत करता है। ठीक है, यहाँ पर कहा है सोमपान से अमरता। तो सोमपान माने तत्वज्ञान को प्राप्त करना, तत्वज्ञान का सेवन करना। यहाँ पर सोम माने तत्वज्ञान। ठीक है जी, लिख लीजिए। जिस यहाँ पर कहा भी है विनय में कि मैंने अमर करने वाले ज्ञान अमृत का पान कर लिया है और मैं तृप्त हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ, मृत्यु से पार हो गया हूँ। ये ज्ञान अमृत है। सोम क्या है? ज्ञान अमृत, तत्वज्ञान का अमृत। इसलिए मैं शब्दार्थ में कहा, देखिए सोमम अपाम, मैंने सोम का पान किया है और अमृतः अभूम, अमर हो गया हूँ। तो कौन सा सोम है? तत्वज्ञान, विवेक वैराग्य से युक्त हो गया हूँ, तत्वज्ञान से युक्त हो गया हूँ और ईश्वर का ज्ञान मैंने कर लिया है। कैसा ज्ञान? ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया है। ईश्वर का मैंने साक्षात्कार कर लिया है, मैंने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है और मैंने प्रकृति के स्वरूप का भी साक्षात्कार कर लिया है। इसका नाम है तत्वज्ञान। हाँ जी अभिनव जी, तत्वज्ञान माने क्या है? सोम का तो पान करना। वो सोम का पान क्या है? परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीनों का ज्ञान हो जाना, यह है सोमपान। ये ज्ञान का अमृत पान करना ये है। जो अपने आप को जान लिया, परमात्मा को जान लिया और प्रकृति को जान लिया कि प्रकृति साधन है, हम जीवात्मागण साधक हैं और परमात्मा हमारा साध्य है। प्रकृति माने जिससे संसार बना है, उसका मूल कारण। आजकल इसको नेचर कहते हैं ना, जो दिख रहा है। तो ये नेचर जिसको आज नेचर करते हैं, ये तो उसका स्थूल रूप है। इसका सूक्ष्म रूप और उसको प्रकृति कहते हैं, जिसको हम सत्व, रज और तम कहते हैं दर्शन की भाषा में। जो परमाणु है, अंतिम मूल परमाणु, वो प्रकृति। तो मैंने ये सोमपान कर लिया है, तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया है ना, और अमृत हो गया हूँ, अमृतः अभूम, अमृत हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ, अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। और ज्योति अगन्म, मैंने प्रकाश को प्राप्त कर लिया है। ये ज्योति अगन्म कहाँ आता है? संध्या मंत्र में आता है ना, उद्वयम तमसस्परे स्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य अगन्म ज्योति उत्तमम। ये देखो वहाँ पर वही शब्द है, यहाँ पर वही है, ज्योति अगन्म। तो मैंने प्रकाश को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा का दर्शन कर लिया है। ज्योति नाम परमात्मा का भी है, आपने पढ़ा होगा वेदांत में, है ना। तो परमात्मा के एक नाम ज्योति भी है। तो मैंने ज्योति का दर्शन कर लिया है, ज्योति मैंने प्राप्त कर ली है।
लेकिन वो ज्योति कोई भौतिक ज्योति नहीं है, याद रखना। हाँ, ये भी आता है, ध्यान करने बैठते हैं तो ज्योति आती है, प्रकाश आता है, ये भौतिक प्रकाश है। और ऐसा भौतिक प्रकाश भी नहीं है, वो अलग ही प्रकाश है। कोई लाइट तो है नहीं वहाँ पर, आंख बंद करते हैं प्रकाश आता है। जैसे कि जुगनू चमकती है ना जी, ऐसे किरणें आती हैं, अंदर से अनुभव होता है उसका, मेरा खुद का होता है। ध्यान अवस्था में अंधकार है, लाइट बंद कर बैठे हैं ध्यान में, और जैसे चमकती बिजली ऐसे प्रकाश आता है। तो ऐसे ये प्रकाश भी नहीं है, और वो परमात्मा भी नहीं है। तो मतलब वो चित्त की सात्विकता का एक लक्षण है, आपकी सही गति हो रही है। और इसकी चर्चा श्वेता स्वतर उपनिषद में भी है। खद्योत विद्युत ऐसा आता है, खद्योत माने जुगनू, तो जुगनू के चमकने का, ये विद्युत का, ये ऐसा प्रकाश आपको आभास होगा ध्यान काल में। तो ये आपका ठीक क्या होना चाहिए, उत्थान हो रहा है आध्यात्म में, ये लक्षण है, ये पड़ाव है, माइलस्टोन जिसे बोलते हैं ना। आगे जाएंगे, आपको दिल्ली जाना है तो यहाँ से कई नगर आएंगे छोटे मोटे, अभी दिल्ली इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है लिखा होता है ना जी। आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ध्यान क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसी ऐसी ये विशेषताएँ मिलेंगी, लक्षण मिलेंगे, सब तो समझना ठीक चल रहे हैं। तो यहाँ पर कहा मैंने ज्योति को पा लिया है, तो यहाँ पर ज्योति माने परमात्मा का दर्शन कर लिया है। और देवान अविदाम, देवत्व को प्राप्त हो गया हूँ, दिव्यता मैंने पा ली है। तो कब दिव्यता प्राप्त करेगा वो, दिव्य गुण से युक्त हो गया है, परमात्मा का दर्शन कर लिया है, तब तो देव बन जाएगा वो, कि मैं देव हो गया हूँ। जिसे आता है ना अहम मनु अभुवम, हम सूर्य अभुवम। जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ऐसा कहता है, अहम मनु अभुवम, मैं मनु हो गया हूँ। सूर्य, अहम सूर्य इव अजनी, ऐसे यहाँ पर कहा है कि देवान अभिदाम, मैं देवत्व को प्राप्त मैंने कर लिया है, वही भी मिलता जुलता है। ठीक है जी। तो ये है कि जब व्यक्ति परमात्मा का दर्शन कर लेता है वो दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। जब तत्व ज्ञान से युक्त हो गया वो, आत्मा परमात्मा प्रकृति तीनों का सही सही ज्ञान, इसका नाम तत्व ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान जब हो जाता है इन तीनों का, वो दिव्यता को धारण कर लेता है, देव बन जाता है। उसको अपने अमरत्व का बोध हो जाता है कि मैं अमर हूँ, परमात्मा भी अमर है, मैं भी अमर हूँ, और प्रकृति भी अमर है, ये तीनों अनादि तत्व हैं। तो उसको आत्मबोध हो जाता है। तो नूनम निश्चय से अराती ही, और ये जो शत्रुवादी हैं, कंजूसीपन भी है, अन्य अन्य शत्रु हैं, ये सब असमान किम किरणवत, हमारा क्या करेंगे, ये शत्रुगण हमारा क्या करेंगे। ठीक है, जब आप लोग ऐसे दिव्यता से युक्त हो जाएंगे, अनुभव करेंगे कि ये हमारे लिए क्या, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, तो व्यक्ति खुद भी ऐसा अनुभव करता है कि मेरा क्या करेगा ये जो शत्रु है, मैं तो अमर हो गया हूँ। और भौतिक शत्रु भी, जो संसार वाले आपका क्या बिगाड़ करेंगे, आपको पता चल गया कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर का नाश करेंगे ना। इसमें भी आ रहा है मर्तस्य धूर्ति, मरणशील मनुष्य की हिंसा कर सकते हैं ये लोग। किम, मेरा क्या करेंगे, तो मैं कौन हूँ, हाँ जी मैं कौन हूँ, आत्मा, इसलिए कहा मेरा क्या करेंगे, मैं तो अमृत हूँ। तो हे अमृत देव, मैं भी आपके समान अमृत हूँ। हे अमृत देव परमात्मा, आप अमृत हैं, मैं भी अमृत हूँ, तो ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। तो मुझे ये क्या नुकसान पहुंचाएंगे कि मैं तो आत्मा हूँ। तो जो आत्म तत्व को जान लेता है वो फिर इन शत्रुओं से डरता नहीं है। इसलिए तो देखना, आप इतिहास देख लो, कई हमारे वीर हुए, जैसे कि तो 5 शहीद कौन कौन थे, उनके बेटे पंच प्यारे, गुरु गोविंद सिंह उनके थे ना बेटे, जोरावर सिंह आदि आदि, रामप्रसाद बिस्मिल भी, ये सभी आत्म तत्व को जान लिए थे। तो डरे नहीं मरने से, ये शरीर मरेगा,
तो ये शरीर का नाश करेंगे, मेरा नाश नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे लोग वास्तव में हमारा कुछ नहीं करते, वो अपना ही नाश करते हैं। जो हमको पीड़ित करेंगे, वेद में क्या कहा उनके लिए कि यश्चकार न ससा का कर तुम सस्रे पादम अंगुरिम, जो चाहता कि हमारा नुकसान करेगा, हमारी हानि करेगा, वह कुछ नहीं कर सकता है। और चकार भद्रम अस्मभ्यम आत्मने तपनम तो सह, हमारा क्या नाश करेगा, वो खुद को तपा रहा है, अपने हाथ पैर को काट रहा है। ठीक है जी, इसके ये वेद मंत्र ने प्रमाण दिया कि हमारा कुछ नुकसान नहीं करता। पादम अंगुरिम, अपने पैर को, अपनी अंगुली को काट रहा है वो, और हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। और आत्मने तपनम तुष, अपने आप को तपा रहा है वो, माने अपने लिए दुख का गड्ढा खुद रहा है, पड़ेगा उसमें वो। ठीक है जी, तो जो हमारा नुकसान करना चाहता है नहीं कर सकता। हम तो आत्मा तत्व हैं, हम जीवात्मा हैं। तो यहाँ पर जीवात्मा के तत्व को बतलाया गया है। और शरीर कैसा है ये भी बता दिया, मरणशील है, प्रकृति से निर्मित है और प्रकृति में लीन होने वाला है। सारे मनुष्य कैसे हैं, ये शरीर के रूप में मरण धर्म है, इसलिए इनको मर्त्य कहा है। मर्त्य माने मरणशील, आज के मंत्र में भी आया है, और भी एक मंत्र में और भी आया है। देखो ये आप निकालिए, पौष 327 पेज मेरे में है, आप में देखिए 3 पौष निकालिए, अंतिम चलिए पौष मास की ओर, तो 327 पेज मिलेगा। ठीक है, ये पौष मास आएगा मार्गशीर्ष के पश्चात। यो मर्त्य सो अमृत, 3 पौष, पौष मास का 3, मार्गशीर्ष फिर पौष। देखो इसमें भी कहा है, आप में 405 पेज होगा, हाँ हमारे में 327 पेज है। तो इसमें कहा यह मर्त्येषु अमृत, कि जो मरणशील मनुष्यों में कभी न मरने वाला, जो भी पढ़ रहे थे यहाँ पे वही कहा ना, ये शरीर मरने वाला है, तो मर्त्येषु अमर्त्य, वो इन मरणशील मनुष्यों में वो अमर्त्य है, अमृत कभी नहीं मरने वाला है। ऋतावा सत्य स्वरूप है, और देवेशु अरति ही देव, इसी मंत्र से ये मिलता जुलता है। अभी हमने जो पढ़ा ये मंत्र और अभी जो पढ़ रहे हैं ये मंत्र, दोनों बहुत ही मिलता जुलता मंत्र है। तो देवेशु, जो इंद्रियां हैं इनको भी देव कहते हैं, तो इन देवों के बीच में वो रहता है। अरति देव, असंग रूप होकर वो देव रहता है। तो वो देव कौन सा है, अमृत देव, जीवात्मा। जीवात्मा को भी देव कहा गया है, पता है आपको? हाँ जी, हाँ, क्यों कहा जीवात्मा को देव? देखो 33 प्रकार के देव होते हैं, देवता है 33 प्रकार के, उनमें से एक आत्मा भी है। 33 देवता आते हैं, वेद में आता है 63 हैं, हाँ, उसको संसार में 33 कोटि बोलते हैं। वो 33 कोटि में 33 प्रकार के देवता हैं। कौन कौन? हाँ जी, कौन बताएगा? पद्मनाभ जी। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, हाँ हाँ, और 2 छूट गए ना, बिजली और प्रजापति। देखो 8 वसु और 12 आदित्य, 20 हो गए। 10 प्राण कितने हो गए? 30, और एक जीवात्मा 31। ठीक है, और एक इंद्र माने बिजली विद्युत, और एक प्रजापति यज्ञ 33। 34वां परम देव परमात्मा। ठीक है जी, तो ये 33 प्रकार के देवों की यहाँ पर चर्चा है। तो उनमें से 11 रुद्र में 10 प्राण और एक ये जीव आत्मा, जीवात्मा, इसको देव कहा गया है। तो वो अमृत है। तो ये जो इंद्रियां हैं ये भी देव हैं, लेकिन ये जड़ देव हैं। और इन देवों के बीच में जो कहा है अरति ही देव, अमृत देव, वो जीवात्मा है, वो रहता है। तो वही वास्तव में
कैसा है? दान आदान करने वाला है, होता है, देता भी है और लेता भी है। तो उसको जो जान लेता है व्यक्ति, फिर समझ जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं मरण धर्मा नहीं हूँ। तो वो फिर आत्माग्नि को जगाता है, आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तत्वज्ञान। बस वो फिर सोमपान करता है। यही सोमपान है, आत्मज्ञान प्राप्त करना, यही सोमपान करना है। जो सोमपान कर लेता है वो अपने को प्रदीप्त कर लेता है, देवत्व को प्राप्त कर लेता है, आत्मस्वरूप में जाता है और परमात्मा से संबंधों को जोड़ लेता है। तो देवत्व को प्राप्त करने को उपाय इसमें दिया है, सोमपान करो। हाँ जी, क्या विषय बनेगा? देवत्व की प्राप्ति का उपाय सोमपान करो। तो सोमपान करना माना तत्वज्ञान का पान करो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है जी। और दिव्यत्व को प्राप्त करो, देवत्व को धारण करो, दिव्य दिव्य गुणों से युक्त हो जाओ, महान महान गुणों से युक्त हो जाओ। ये संसार के काम, क्रोध, लोभ, लालच आदि जो विकार हैं, इन विकारों से पृथक हो जाओ। ये शारीरिक इंद्रिक विषय हैं, इनमें आसक्त मत हो, तो आप में दिव्यता आएगी, ठीक है जी। ये शारीरिक भोग कैसे हैं? नाशवान है, शरीर भी नाशवान है और भोग भी नाशवान है, दोनों के दोनों नित्य हैं और हम जीवात्मा नित्य हैं। तो अपने नित्य स्वरूप को जानो, तत्वज्ञान प्राप्त करो, ठीक है जी। तो ये कई सारे मंत्र हो गए आज। एक तो यश चकार वाला मंत्र भी हो गया कि जो आत्म तत्व को जान लेगा, हाँ, यश चकार न ससाक कर्तुम सस्रे पादम अंगुरिम चकार भद्रम अस्मभ्यम आत्मने तपनम तु सह। ये मंत्र भी है। ये तीनों मंत्र का आपस में मेल है। तो जो अपने आत्म तत्व को जान लिया वो किसी से घबराएगा नहीं। वो जान लेगा कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है, मैं अमर हूँ, ये मरणशील शरीर में रहता हूँ, ठीक है जी। तो मैं आत्मा तत्व को जान गया हूँ, परमात्मा तत्व को जान गया हूँ, तो मैं अमर हो गया हूँ, मैं अमृत हो गया हूँ और प्रकृति साधन इसको भी समझ गया हूँ। शरीर मुझसे अलग है, मैं इससे अलग हूँ। तो जो इस प्रकार समझ लेता है वो सोमपान कर लेता है। तो सोमपान कर लिया तो क्या हो गया? अमृत हो गया। इसलिए कहा है अपाम सोमम अमृता अभूम, कि मैंने सोमपान कर लिया है और अमृत हो गया हूँ। और ज्योति अविदाम अगन्म, अगन्म ज्योति अविदाम देवान, ज्योति का प्रकाश का दर्शन मैंने कर लिया है, ठीक है। तत्वज्ञान से युक्त हो गया हूँ और देवान अविदाम, देवत्व को प्राप्त हो गया हूँ। तो मेरे अंदर दिव्य दिव्य गुण समाहित हो गए हैं। ये है देवान अविदाम, मैं देवों को, देवत्व को प्राप्त हो गया हूँ, मतलब दिव्य गुणों को धारण कर लिया हूँ, मैं दिव्य हो गया हूँ, अपने नित्य स्वरूप को पहचान लिया हूँ। मैं नित्य हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, असंग हूँ, ये भौतिक पदार्थों से पृथक हूँ, असंग संगरहित, मुझ में कुछ घुलता मिलता नहीं है। इसको कहा है योग दर्शन में अप्रतिसंक्रमा, अपरिणामिनी चित्ती शक्ति, चित्ती शक्ति शुद्धा च अनंता च। ये मेरा आत्मस्वरूप है कि मैं शुद्ध हूँ, अनंत हूँ। अनंत मन है अनंत काल तक रहने वाला हूँ, ये अनंत का मतलब है, मेरा अंत नहीं होता है। और अपरिणामिनी, मुझ में कुछ परिणाम नहीं होता, ठीक है जी, विकार नहीं होता मुझ में। और अपरिसंक्रमा, मेरे अंदर कोई घुलता मिलता नहीं है, कोई सड़ना गलना जो कोई भाव मेरे अंदर नहीं होता है। निरुक्त आत्मा, निरुक्त में आत्मा आता है, निरुक्त में सद्भाव विकार, ठीक है। उत्पद्यते, हाँ, जायते उत्पद्यते, वर्धते, विपरिणमते, क्षीयते, ऐसे ऐसे आता है, हाँ जी। नश्यते, लास्ट में नश्यते। तो ये सब धर्म किसका है? शरीर का है। तो मैं सद्भाव विकार से रहित हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जो ये जान लिया वो समझ लेता है कि असमान किम कृणवत, ये शत्रु हमारे क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। मेरा क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, मैं आत्मा हूँ।
तो मैं अमृत हूँ और मर्त्य शरीर है, मरणशील है। तो मरणशील मरण धर्मा शरीर में रहता हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्जापो न शोषयति मारुतः। लिखिए, इसमें काम आएगा ये श्लोक, इसका है, आत्मस्वरूप का दिखाने वाला श्लोक है, गीता का है, इसी मंत्र से मिल मेल इसका है। ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे प्रमाण में दिए गए, वेद का प्रमाण भी है, श्लोक भी है। जो आत्मा को जान लेता है वो समझ लेता है मुझको अग्नि जला नहीं सकती, मुझको कोई हथियार काट नहीं सकता, मुझको जल में कोई डुबा नहीं सकता, मैं आत्मा हूँ। बस ये जान जाना, यही सोमपान करना है। तो ये सोमपान कर लेंगे तो अमर हो जाएंगे, सीधी बात है। ठीक है जी। ये आज के मंत्र में संदेश है। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।